कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हर बार की तरह आज भी हम ज्ञान के प्रकाश से चीजों को सही सही समझने की कोशिश करते हैं। गीता के ज्ञान में परमात्मा द्वारा दी हुई कितनी अच्छी अच्छी बातों को हम सही तरीके से इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि उस पर हम विवेचनीय चिंतन नहीं करते, उसके आध्यात्मिक अर्थ को समझने की कोशिश नहीं करते। आइए आज के एपिसोड में भी कुछ ऐसे ही विषयों पर चिंतन करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमारीज के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई साहब हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। जब हम इस सृष्टि को देखते हैं तो गीता में एक बहुत ही सुंदर सी बात आती है जहाँ पर परमात्मा कहते हैं कि मैं इस सृष्टि का बीज रूप हूँ। और हम सभी जानते हैं कि बीज से वृक्ष बड़ा होता है और बीज से जब पूरा वृक्ष बड़ा होकर उसमें बहुत सारी टाल टहनियाँ आ जाती हैं और फिर धीरे धीरे वृक्ष सूख कर बूढ़ा होकर फिर एक नया वृक्ष भी बनता है। ये बिल्कुल वैसा ही है। अगर हम ये प्रश्न पूछें कि बीज पहले आया या वृक्ष पहले आया तो ये वही डॉगमा हो जाएगा, क्योंकि एक साइकिल है, इस चीज़ को हम देखते हैं। बट अक्सर लोग यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में पूछते हैं, सभी का चिंतन चलता है। साइंटिस्ट ने भी सोचा है तो आम व्यक्ति भी सोचता है कभी कभार कि ये सृष्टि क्यों है, और हम उस गाने में तो सुन ही लेते हैं कि दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। तो ये चिंतन चलता है हम सबके मन में। और आज जब हम सृष्टि को देखते हैं तो हमें लगता है कि अगर इसे हम एक पेड़ के रूप में, एक वृक्ष के शक्ल में देखें तो आज ये वृक्ष देखने में तो बहुत बड़ा हो गया है, मगर ये बूढ़ा भी हो गया है। इसके अंदर रस या ताकत नहीं है। कि आज संसार की हालत जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पापाचार है, भ्रष्टाचार है, किसी की भी सेफ्टी नहीं है, भूखमरी है, पॉवर्टी है, बीमारियां इतनी ज़्यादा हो गई। तो ऐसा लगता है कि क्या संसार ऐसे बनाया था भगवान ने? ये प्रश्न उठता है। और वहीं पर जब हम कथाएं सुनते हैं तो वहाँ पर ये बताया जाता है कि श्री कृष्ण परमात्मा के अवतार थे, भगवान ने अवतार लिया, श्री राम को भी अवतार के रूप में देखते हैं। तो और ये भी सुनाया जाता है कि वो अवतार लेते हैं तो उन्होंने कुछ काम किए अवतार लेकर। तो बट जब उनके काम में ये दिखाया जाता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार का अंत किया, तो क्या वास्तविकता में देखा जाए तो क्या वो समय नहीं है अब कि जब इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार और पापाचार है? क्या वास्तविकता में वो भगवान के अवतार थे? अगर थे तो फिर अब कोई अवतार क्यों नहीं है? देखिए, ये वृक्ष का उदाहरण गीता के भगवान ने बहुत एप्रोप्रिएट दिया है। इसमें सारा कुछ आ जाता है। जैसे आपने कहा ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। अगर कोई चीज किसी भी वक्त पैदा हुई है तो जरूर उसका कभी भी किसी भी वक्त अंत जरूर होगा। उस हिसाब से देखा जाए तो अगर किसी चीज को शाश्वत रहना है, एटर्नल रहना है, तो ना उसका आदि होना चाहिए ना उसका अंत होना चाहिए। वो साइक्लिकल होनी चाहिए, क्योंकि साइक्लिकल चीज अनादि हो सकती। ये तो समझ की बात है। इसलिए जो ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स का खोज करते हैं उनको सोचना चाहिए तो जो इसका रचयिता उसको पता है। अब जैसे हम रचना शब्द भी यूज करते हैं, बीज से वृक्ष पैदा हुआ, तो वास्तव में कोई नई चीज कहीं से समथिंग आउट ऑफ नथिंग नहीं होता। बीज के अंदर सारे वृक्ष का डीएनए होता है,
सार रूप में होता है, तो सार रूप में फैलता है, अन्य चीज़ें उसके अंदर ऐड होती हैं, वो फैल जाता है। और एक दिन ऐसा आ जाता है कि उसकी बाईं डाल की पे तोता बैठा और दाईं डाल पे मैना बैठा, वो उतना डिस्टेंस देखते हैं। आज हम क्या देखते हैं, मनुष्यों के रंग रूप धर्म भेद आदि टोटली। और ये भी फैक्ट है कि वृक्ष एक दिन सूखता भी है। समय को ध्यान में रखना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को किसी भी सत्य को समझना है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है समय। समय के बगैर आप किसी चीज़ को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। तो भगवान ने हमको ये बताया है कि हर चीज़ का समय है। दुनिया में भी कहते हैं देयर इज़ ए टाइम फॉर एवरीथिंग। अब उसके हिसाब से देखा जाए तो छोटे से बीज से अब बड़ के वृक्ष का मिसाल दिया जाता है, खास तौर पे कि बड़ का वृक्ष इतने बीज से पैदा होता है, एक दिन उसका तना भी खत्म हो जाता है और फिर भी वो शाखाएं धरती पे आके उसको जिंदा रखती। कैसा शानदार मिसाल है कि बीज तो लुप्त तो होता ही है, उसका तना भी लुप्त हो जाता है। तो ये एग्जैक्टली इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष इसको कहा गया। सागर मंथन हुआ था, कल्प वृक्ष भी निकला था। तो लोग कल्प वृक्ष का अर्थ नहीं समझते, जिससे हर एक व्यक्ति की कल्पना मनोकामना पूरी हो सके, अर्थात वो अंडरस्टैंड कर सके सारे यूनिवर्स को अपने कॉन्टेक्स्ट में। उसको कितना फायदा, इसको कहते हैं ज्ञान का प्रकाश। आप देखेंगे कि बीज जो है आदि में निकलता है, फिर वो पेड़ में समा जाता है, फिर अंत में जब वृक्ष सूख जाता है, ये भी एक सिस्टम है, उस वक्त बीज निकलता है जो पकता है, फल फूल डालियाँ सब। उसके बाद वो बीज निकलता है जब आवश्यकता होती है वृक्ष के रिन्यू होने की। तो बीज से निकला, फैला और फिर बीज में समा गया। ऐसे हम लोग हैं। अब हम शरीरधारी बैठे हैं, हम अगले पिछले जन्मों तो भगवान कहता मैं ही जानता हूँ, लेकिन कॉमन सेंस से हमें समझा सकते हैं कि तुम शरीर तो तुमने लिया है, इतना सा था, फैला, आखिर तुमने इसको छोड़ना भी है, वृद्ध भी होना है। ये बिल्कुल समय बताता है, होना ही है। अब उसके बाद क्या होना है, तो वास्तव में रिन्यूअल जो होता है वो फॉरवर्ड, यानी टाइम है हमेशा आगे को चलता है। तो जो व्यक्ति टाइम की गति को नहीं जानेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा, जो उसको पलटाने की कोशिश करेगा, वो फेल हो जाएगा। आज हम क्या कर रहे हैं, सारी दुनिया, क्योंकि वृक्ष तो सूख गया, अब सारी दुनिया कोशिश क्या कर रही है फिर हरा भरा हो जाए, यही चाह रहे हैं जी। यानी कहाँ दुनिया स्वर्ग थी, उसमें आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता था, सुख ही सुख था। और आज सारे दुनिया की सारी गवर्नमेंट्स जो आती है वो इसी में लगी रहती है, रोटी कपड़ा मकान, इसको कैसे दे, बाढ़ को कैसे रोकें, ये कैसे करें, हॉस्पिटल बना रखे हैं। इसलिए भगवान कहता है कि बेसिक फैक्ट ये है कि आप बूढ़े को जवान नहीं कर सकते, बूढ़े को बच्चा नहीं बना सकते। वो बन सकता है लुकिंग फॉरवर्ड, वो बच्चा बूढ़ा इस शरीर को त्याग करे, उसका बीज आत्मा वो अगले जन्म में जाए, फिर वो बच्चा बन जाएगा। तो है ही ये सिस्टम, इस हिसाब से भगवान ने कहा। जब आप ये बात बता रहे थे तो ये पता चलता है कि जब हम वृक्ष के उदाहरण को देखते हैं तो कितनी सारी चीज़ें साफ हमको समझ में आती हैं। तो वो एक एनेक्डोटल एविडेंस है, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए नाम भी है कल्प वृक्ष। तो इस समय को भी हम, जो पूरा साइकिल है, इसे भी हम कल्प कहते हैं और वो सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। एक और चीज़ जो हम कथाओं में सुनते हैं, अवतार की जब बात करते हैं, श्री कृष्ण श्री राम को हम भगवान का अवतार समझते हैं और कथा में ये सुनाया जाता है कि भाई कंस को मारने के लिए श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उन्होंने कंस का अंत किया। फिर राम के लिए बताया जाता है कि रावण का अंत करने के लिए उनका जन्म हुआ। तो ये देखने को मिलता है कि जो अधर्मी थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा अत्याचार पापाचार किए, तो क्या किसी एक व्यक्ति के अंत के लिए परमात्मा को अवतार लेना पड़ा? या जब आज हम देखते हैं तो समय में बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा पापी, दुराचारी, लोगों को दुख देने वाले, बहुत ही हीन कृत्य करने वाले ऐसे लोग दिखते हैं अभी। तो क्या परमात्मा सिर्फ एक विलन को मारने के लिए आते हैं, कंस या रावण के लिए? देखिए, परमात्मा सर्व के क्रिएटर हैं, सर्व आत्माओं के पिता हैं।
एक वृक्ष का बीज, हरी भरी डालियों का, पके हुए फलों का भी बीज है, और एक सूखे हुए बिल्कुल टहनी उसका भी वो बीज है। और वो ओन करता है ये मेरे ही रूप में बदले हुए अलग अलग, लेकिन वो ये बताता है कि जब मैं पौधा था तो सारा ही पौधा था, जब मैं बड़ा हुआ तना बना तो फूल का फूल उस रूप में था, जब मैंने पहले पहले डालियों को फैलाया तो उसी प्रकार की रुष्ट पुष्ट हरी भरी डालियां थी, फल निकले, फूल निकले। अब ये भी सत्य है कि उसका पीरियड है, जब पूरा हो जाएगा रिन्यूअल का तो मैं फिर सूखे हुए को भी मैं रिन्यू करूंगा। तो एक प्रोसेस है। एक तो बीच में ऐसा नहीं हो सकता कि श्री राम और श्री कृष्ण को लोग भगवान के अवतार क्यों कहते हैं। वो समझते हैं कि श्री कृष्ण राधे, श्री सीता राम, भगवान तो एक है। अगर श्री कृष्ण उसके अवतार हैं तो राधे क्या है, अगर श्री राम अवतार हैं तो सीता क्या है, वो तो बराबर बराबर हैं। उनको राजगद्दी पर भी इकट्ठे बैठे दिखाया जाता है। भगवान के यहाँ तो जेंडर इक्वालिटी है। अब देखा जाए उसका भाव ये है कि परमात्मा ने अपनी छवि में किसको रचा। आखिर परमात्मा का रूप धरती पर देखना हो, क्या उसने किया आकर के, तो उसका प्रूफ है कि गॉडलीनेस। इनको गॉड एंड गॉडेसेस विद स्मॉल जी कहा जाता है। आप देखेंगे बिग जी वाला गॉड एक ही है, वो बीज है। बाकी उनके कहा जाता है ना, भगवान ने मानव को अपनी छवि में रचा, तो वो गॉडलीनेस के कारण से वो कहते हैं जी अवतार उनका ये उतरे हुए रूप है। अगर उतरे हुए रूप भी हैं तो गॉडलीनेस वाले राक्षसों को मारेंगे। ये क्यों लिख दिया? क्योंकि उन्होंने गॉड को भी बता दिया कि उसने भी असुरों को मारा था। तो जब कैपिटल जी वाला मार सकता है और वही उसका मेन काम बताया तो छोटी जी वालों ने मार दिया तो क्या हुआ। लेकिन वास्तविकता क्या है? अगर हम उस नियम को देखें, गीता में है कि जब सतो होता है तो रजो नहीं होता, जब रजो होता है तो सतो नहीं होता, तमो होता है तो सतो रजो भी नहीं होता। क्लियर है कि सूखा हुआ पेड़ है। अब क्योंकि उन्होंने प्रोसेस ही गलत बताया है। अगर परमात्मा धरती पर आते हैं तो आप सोचिए एक आध राक्षस के लिए आते हैं, या उनके कहना क्या है कि आसुरी संपदा हो जाती तब मैं आता हूँ। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि एक आध राक्षस होता है तो मैं आ जाता हूँ, 10 राक्षस होते हैं 100 नहीं। आसुरी संपदा को परिवर्तन करता, अर्थात सारी दुनिया में आसुरी संपदा ही हो जाती है, और वो जैसे सूखा हुआ पेड़ होता है उसको मैं रिन्यू करता हूँ क्योंकि मैं बीज हूँ। तो उनका प्रोसेस क्या है फिर कि जितने असुर हैं उन सब को भी वो मुक्ति कर देता है। अगर दुनिया के अंदर आप कुछ देवता बना भी जाएं और बाकी असुर रहें, जैसा कहा जाता है देवता थोड़े थे, तो देवता तो अहिंसक होते हैं, उनके गुण ही दूसरे हैं, असुरों के गुण दूसरे हैं, तो असुर देवता को रहने देगा? नहीं रहने देगा। जैसे सूर्य निकलता है तो चांद तारे लुप्त हो जाते, अब चांद तारे होते हैं तो सूर्य लुप्त हो जाता है। हालांकि दोनों हैं, सब जानते हैं, लेकिन उनका टाइम फैक्टर, तो टाइम फैक्टर के हिसाब से आप देखेंगे तो बहुत क्लियर है कि देवता थे और गॉड लाइक थे, इसलिए उनको भगवान के अवतार कह दिया। लेकिन भगवान एक ही था, और वो जो भगवान है उसका प्रोसेस सृष्टि चेंज करने का दूसरा है। वो किसी एक को भी नहीं छोड़ते, केवल 2 प्रकार की गति करते हैं। सबको दुखों से मुक्त कर देते हैं और कुछ को सुख दे देते हैं। हो गया, एक हो गया मुक्ति, एक हो गया जिसको जीवन मुक्ति कहते हैं, क्योंकि सुख के लिए आपको शरीर चाहिए। और इसीलिए शास्त्रों में लिखा हुआ और हमारे परंपरा है, कोई मरता है तो उसका सम्मान देने के लिए हम कह देते हैं परलोक सिधार गया, और किसी को कह देते हैं स्वर्गवास हो गया। अब इसका भी लोग अर्थ नहीं समझते, परलोक क्या है और स्वर्ग क्या है ना। तो ये इसका भाव अर्थ ये है कि कलयुग जो है इसको हम कह देंगे दुख की दुनिया। वैसे धाम तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम इसको दुख धाम कह देते हैं। और जो परलोक है जहाँ से आत्माएं आई हैं उसको हम शांति धाम कह देते हैं, वहाँ दुख सुख दोनों कुछ भी नहीं है। और जो सतयुग है उसको हम सुख धाम कह देते हैं, तो मामला सीधा हो जाएगा। परमात्मा आकर दुख धाम को टोटल खत्म, आसुरी संपदा टोटल खत्म। एक की स्थापना करनी है तो कैसे करनी है?
बाकियों को शांति में भेज देते हैं, और जिन्होंने परमात्मा का ज्ञान लेते हैं, देवता बनते हैं, उनको सतयुग में भेजते हैं। उसमें श्री राम कृष्ण है, श्री राम है, पूरा दैवी संपदा। इट इज सो क्लियर। तो यहाँ पर ये चीज समझ में आता है कि भाई अवतारों की जब हम बात करते हैं तो भी मतलब वो ईश्वर के गुणों जैसे होने की वजह से उन्हें अवतार माना जाता है, बट उनके भी कर्तव्य परमात्मा के कर्तव्य से ठीक हो गए हैं। वहां पर असुरों के होने की आवश्यकता ही नहीं है। और जैसे आपने कहा कि जब आसुरी संपदा होती है तब दैवी संपदा नहीं होती, जब दैवी होती है तब आसुरी नहीं होती, जब रात है तब दिन नहीं, जब दिन है तब रात नहीं। एक चीज जो और निकल के आती है वो ये है कि परमात्मा किसी एक विलन के लिए नहीं आते, किसी एक दुष्ट का संहार करने के लिए नहीं आते। वो समय का ही परिवर्तन कर देते हैं कि ऐसा समय जब अंधेरी रात है उसको वो दिन कर देते हैं। तो ये जो हम बातें सुनते आए हैं कि रावण या कंस का नहीं, मगर कंसपुरी को वो कृष्णपुरी बना देते हैं, जो रावण राज्य है उसको वो राम राज्य में बदल देते हैं, जो लंका है उसको वापस राम राज्य बना देते हैं। ऐसे में ये बनाने का कर्तव्य क्या परमात्मा एक हिंसक युद्ध से करते हैं? क्योंकि रामायण में हम ये देखते हैं कि युद्ध हुआ, यहाँ पर श्री कृष्ण की कहानी में भी हम महाभारत के युद्ध को देखते हैं कि अधर्मियों का विनाश युद्ध से, एक हिंसा से, वायलेंस से होता है। और वहीं गीता में अहिंसा के बारे में बताई जाती है। ये बताया जाता है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, मर ही नहीं सकती आत्मा, ये बताया जाता है। देवताओं का अहिंसा परमो धर्म बताया गया। अब देखिए, परमात्मा बीज है, तो बीज के कर्तव्यों में और उनके जो बेस्ट क्रिएशन हो उसके कर्तव्यों में भी कुछ फर्क तो होगा। क्रिएटर क्रिएटर है, क्रिएशन क्रिएशन है, बिल्कुल उससे मिलती जुलती क्रिएशन भी हो तो दोनों में फर्क तो होगा। बाप बाप है, बच्चा बच्चा है। वो फर्क क्या है? परमात्मा कहते हैं कि अन्य जितने भी हैं, चाहे वो मनुष्य हैं, चाहे धर्म स्थापक हैं, वो केवल दो कर्तव्य कर सकते हैं, स्थापना और पालना। एक लौकिक पिता अपने बच्चे को पैदा कर सकता, उसको पालन कर सकता, उसकी मृत्यु उसके हाथ में नहीं है। कोई धर्म पिता आता है, वो अपना धर्म स्थापन कर सकता, उसको बढ़ा सकता है, लेकिन पहले धर्मों को नष्ट करना उसके हाथ में नहीं। अब वृक्ष पर फिर आ जाइए। वृक्ष फैलता है, उसमें बड़े बड़े डालियां निकलते हैं, लेकिन वो अपने अस्तित्व को बढ़ा सकते हैं, ना तो पहले वाले को समाप्त कर सकते हैं, ना उसके बाद नेक्स्ट आने वाले उनके कंट्रोल में। अब जिसको विनाश कहा गया, परमात्मा के तीन कर्तव्य हैं। लोग कहते भी हैं जी मैंने जनरेटर, ओ मैंने ऑपरेटर और डी मैंने डिस्ट्रॉयर, यानी उनका विनाश का कर्तव्य है। अब ये जो दुष्टों के विनाश की बात आती है तो लोगों के दिमाग में विनाश तो आता है, लेकिन विनाश किस चीज का किया जाता है? एक डॉक्टर भी शरीर से कई अंग निकाल देता है, तो कौन से निकालता है? मैलिग्नेंट निकालता है, हानिकारक, खराब होते हैं, नुकसानकारक होते हैं। और कई बार तो सारे अंग खराब निकाल भी दो तो भी व्यक्ति मर जाता है, क्योंकि उसका टोटल ही खराब हो चुका होता है। इसी प्रकार से परमात्मा कहते हैं डिस्ट्रक्शन शब्द तो आता है, लेकिन डिस्ट्रक्शन कौन करता है और कौन करवाता है और किस चीज का होता है? भगवान ने कह दिया कि आत्मा डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। वृक्ष भी जो होता है, वृक्ष का बीज डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। जो सुपर स्ट्रक्चर बना है वृक्ष ने, औरों से चीजें लेकर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से लेकर इतना बड़ा आकार बनाया, वो खत्म हो सकता है, क्योंकि लिया गया था, अब बेकार हो गया तो उसको छोड़ा जाता है, क्योंकि अब उसको रिन्यू होना है। वृक्ष जाता नहीं है, वो आप देखेंगे सड़क के किनारे वृक्ष खड़े रहते हैं, जब उनका सीजन आता है तो फल फूल देते, फिर खड़े रहते हैं। एक एग्जाम्पल है कि आपने फल फूल दिया, देन यू गो बैक टू योर ओरिजिनल स्टेज, तो साकार में दिखते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं यहाँ पर डिस्ट्रक्शन किस चीज की होती है कि आत्माएं शरीर धारण कर करके इस धरती पर एक्टर बन के आती है जी, सतयुग में आती है, त्रेता में, और वो फिर जाती नहीं है, क्योंकि उनका रोल है। कोई एक्टर एक बहुत साधारण एक्टर होगा जो चाय का टेक पर खा के चला जाएगा,
उसका नाम तो कास्ट में भी नहीं आता। जी। लेकिन जो आत्माएं होती हैं, आप देखिए मेन जो देवी देवता हैं उनके आज मंदिर हैं। अच्छा, क्रिश्चियंस के चर्च हैं, वो बकायदा उनकी प्रोजनी होती है कि भाई ये हुआ, फिर पादरी हुआ, ये हुआ, आज ये है, हर एक का है, क्योंकि हर डाली के अपना अपना कहानी है, टोटल वृक्ष है। अब वो कहते हैं कि जब बिल्कुल सूख जाता है, उसमें कुछ रहता ही नहीं, जैसे आपके ही ड्रेस ऐसे जर्जर हो जाए, आप खुद ही उतार के फेंक देते हैं। हर एक आदमी चाहता है, कई लोग हमने बूढ़े लोग देखे हैं, वो कहते हैं इससे तो मैं अब इस शरीर को छोड़ दूं, लोग मुझे मुबारक देने आ रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकट रमन थे, वो मुझे कहा करते थे कि लोग मुझे आके कहते हैं तुम्हारी लंबी उम्र हो गई, मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। फैक्ट है ये। तो अब इसी प्रकार से जब ऐसी हालत हो जाती है तो भगवान को, बीज का तो काम है, तो परमात्मा उस वक़्त पे आके आत्माओं को, आत्मा खत्म नहीं होती, उनको तो परमात्मा ने मुक्त करना है। और लेकिन वो जो ढांचा है उसके लिए कहा जाता है परमात्मा कोई विनाश नहीं करता, ईवल डिस्ट्रॉयज इटसेल्फ। ईवल को किसी को नाश करने की जरूरत नहीं होती, कि उसमें सार ही नहीं रहता। हर चीज जब असार हो जाती है आप ही नष्ट हो जाती है। आप बॉडी को कवर में डाल दीजिए, कुछ समय बाद वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। कुर्सी में घुन लग जाए तो आप देखिए अंदर से खोखला हो जाएगा, अब ऐसे करेंगे कुर्सी ढह जाएगी। तो परमात्मा कुछ नहीं करते, वो तो कहते हैं कि आत्माएं दुखी हैं, अब इनको मुक्त होना है। तो वो आत्माएं ऑटोमेटिकली आसुरी संपदा बनती हैं। तो उनके अंदर जिसको कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो समय आता है। वरना आप देखिए आज से 300 साल पहले, 500 साल पहले, 1000, इस प्रकार के विध्वंसकारी शस्त्र मनुष्य ने कभी नहीं बनाए थे। अक्लमंद ज्यादा हो गया है, लेकिन बना क्या रहा है? हथियार। कि मैं तुझे मार दूंगा, तू मुझे मार देगा। और ऐसे हथियार बना लिए हैं जिससे मेनी टाइम्स ओवर द वर्ल्ड कैन बी डिस्ट्रॉयड, मतलब लाइफ कैन बी डिस्ट्रॉयड ऑन अर्थ। अब ये हालत है तो कौन विनाश करता है? ये जो महाभारत युद्ध जरूर हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान ने युद्ध कराया या देवताओं ने कराया। उसको देखकर धर्म पिताओं में भी जिहाद आदि की बातें लिख दी हैं। ये सारा ओरिजिन उस गीता के ऑथर ने किया है, जिसने ये वो बॉडी कॉन्शियस होके उसने लिखा है। सारी आध्यात्मिकता को बॉडीली रूप दिया गया है और डिस्ट्रक्शन भी इस प्रकार के विध्वंस के रूप में दिखाई गई। अदरवाइज एक नेचुरल प्रोसेस आप नेचर में देखेंगे, कोई नहीं कहता इस ट्री का विनाश हो गया, कोई कहता है नहीं, बल्कि हरे भरे ट्री को कोई काटना लगता है तो कहते हैं मत करो, ऑटोमेटिकली एक दिन आएगा तो मैं लकड़ी मिल जाएगी। तो लोग लोभ के कारण हरे भरे काट देते हैं। इसी प्रकार से जब भगवान कह रहा है कि आत्मा अमर है, तो आप किसी को बिफोर टाइम आपने थोड़ा मार भी दिया तो क्या किया, वैसे ही उसने मर जाना है। आपने क्या बहादुरी की कि 10 साल पहले उसका गला काट दिया, आत्मा तो फिर भी है। अगर वो दुष्ट था तो उसका शरीर कौन, दुष्ट आत्मा ही दुष्ट शरीर को ही पाएगी, फिर दुष्ट का दुष्ट रहा। तो भगवान जब हमें समझा रहा है आत्मा मरती नहीं है, तो कौन मूर्ख होगा जो किसी को मार के उसका उद्धार करने की कोशिश करेगा? ये सारी वायलेंस मनुष्यों ने क्रिएट की है और शास्त्रों में लिखा हुआ है, आदमों ने अपने पेट से मुसल निकाले, जिसको आजकल हम मिसाइल्स कहते हैं, और अपने कुल का विनाश कर लिया। तो ह्यूमैनिटी जब आसुरी हो जाती है और आवश्यक होता है, उसकी बुद्धि में अपने आप आता है, तो सेल्फ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही कि परमात्मा का कर्तव्य हिंसक नहीं है। हाँ। डिस्ट्रक्शन का काम परमात्मा के लिए बताया जाता है कि उत्पत्ति, स्थिति और लय कारक है परमात्मा, मगर वो वापस जब चीज़ों को लय में लाता है तो वापस लय लाने के लिए उसे हिंसा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने कहा, इविल डिस्ट्रॉयज इटसेल्फ। मैं कल परसों कहीं पे पढ़ रहा था कि आज 2 देशों के बीच में एनिमोसिटी को इसलिए कम करने की कोशिश की जाती है कि भाई दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। हाँ। अगर ये एनिमोसिटी बढ़ जाएगी तो दोनों एक दूसरे का विनाश करेंगे, उसके बदौलत सारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। बिल्कुल। तो आज हम उस कगार पर हैं, तो परमात्मा को विनाश करने की आवश्यकता नहीं है, समय विनाश का होता है और उसी हिसाब से परिवर्तन होता है। तो गीता हिंसक नहीं है, वो एक हिंसक युद्ध की बात नहीं करती। परमात्मा मनुष्यों के परिवर्तन की बात करते हैं कि जिससे मनुष्य स्वयं परिवर्तन हो जाए। दुष्टों का विनाश नहीं, दुष्ट आत्मा के अंदर जो दुष्टता है
जो विकार हैं उसका विनाश करते हैं। बहुत ही मज़ेदार बात है ये, अगर हम इसे समझ लें, इसके एसेंस को पकड़ लें तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। और ये जो हम वायलेंस देखते हैं उसका परिवर्तन हो सकता है। आज आपने ये जो बातें शेयर की इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कड़ी में हम कुछ और चर्चाएं करेंगे आगे भी, तो अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आज आप आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दोस्तों, परमात्मा के दिव्य कर्तव्य कहे जाते हैं। गीता में इन चीज़ों का वर्णन भी बहुत सुंदर शब्दों में है। जब ये कहा जाता है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तो क्या परमात्मा सिर्फ दुष्टों का विनाश करते हैं या फिर उनके दुष्कृत्यों का विनाश करते हैं? क्या परमात्मा परिवर्तक नहीं है इस संसार का, बिगड़ी को बनाने वाला कहते हैं? तो जो दुष्ट हैं उनको भी अच्छा बनाना, उनके अंदर के विकारों को समाप्त करना, उस दुष्टता का विनाश करना परमात्मा सत्य ज्ञान से करते हैं। आत्माओं के अंदर सत्य प्रकाश को भरते हैं। ये उनके दिव्य कर्तव्य हैं। आशा करते हैं कि आज की चर्चा में आपने भी कुछ रोचक तथ्यों को अपनाया होगा, कुछ अच्छी समझ हम अपने अंदर भी धारण कर रहे होंगे। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।